मैं चिरंजीव सुवेदी आज आप सभी के सामने द्वार से उपस्थित हूँ। कुंडली में धन योग को लेकर इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं ग्रहों के शुभ और अशुभ फलों के बारे में। अगर आप उन वीडियोस को देखने में उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ विजिट करिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी लिख के बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ग्रह के ऊपर बनाऊँ। और मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। कुंडली में धन योग द्रव्य योग कैसे बनता है। मान के चलिए ये आपकी मेष लगन की कुंडली है तो लघु पाराशरी में या उसमें बोला जाता है कि धर्मस्थान गुरु क्षेत्रे गुरु शुक्रे युते यदा पंचमाधिपतो युक्ते बहुद्रव्यस्य नायक। कहने का अर्थ यह है धर्मस्थान गुरु क्षेत्रे, कुंडली में जो धर्म स्थान है वो गुरु का क्षेत्र हो। कहने का अर्थ है जो नवम भाव है वो उसका मालिक जो हो वो हो गुरु। ये कुंडली मेष लगन की है, इसका मालिक आपका गुरु है। ठीक है। गुरु शुक्रे युते तथा गुरु और शुक्र एक आपस में युक्त होके बैठे हों। पंचमाधिपतो युक्ते व बहुद्रव्य से नायक। और जो पंचमेश हो, ठीक है, जो आपका कुंडली में पंचमेश है वो इन दोनों के साथ जाके बैठ रखा है। मान ये गुरु शुक्र और इस कुंडली में पंचमेश कौन है? सूर्य। अब आप देख रहे हैं इस कुंडली में गुरु शुक्र सूर्य की युति हुई है और वो नवम भाव में जाकर हुई है। नवमेश गुरु है, शुक्र के साथ बैठ रखा है और पंचमेश उसके साथ बैठा हुआ है। तो ऐसी कुंडली में बहुद्रव्य नायक योग बनता है। ऐसा मनुष्य बहुत धनवान होता है। अगर यहाँ 12 का अंक होता, यहाँ 4 का अंक होता, अगर ये कर्कट लगन की भी कुंडली होती, इसमें यहाँ 12 का अंक बैठता, यहाँ गुरु सोग्रिय हो जाता, उसके साथ शुक्र बैठता, नवमेश जो होता वो उसके साथ बैठ जाता, तो ये योग कर्कट लगन में और आपका मेष लगन में सिद्ध होता है। तो आप इतना जान लीजिएगा। अब अगर हम दूसरे श्लोक की तरफ जाएं, अब इसमें दूसरा श्लोक क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरा श्लोक कहता है पंचमेतु सोमजा क्षेत्रे तस्मिन् सोम युते यदि लाभे स चंद्र भौमस्तु बहुद्रव्यस्य नायक। अब इस कुंडली को हम चेंज कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसे वृषभ लगन की कुंडली बना देते हैं। चलिए, अगर मैं ये सारे अंक को मिटा दूं और यहाँ 2 का अंक लिख दूं तो ये कुंडली का ये वाला योग भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसमें कहते हैं पंचमेतु सोमजा क्षेत्र। पंचम स्थान जो हो वो आपका कुंडली में बुध का क्षेत्र हो। इस कुंडली में जो पंचमेश है मैंने उस हिसाब से बनाया कि यहाँ का मालिक बुध है। पंचमेतु सोमजा क्षेत्रे तस्मिन् सोम युते यदि, पंचम स्थान में बुध की राशि हो, कन्या या मिथुन होनी चाहिए, 3 का अंक हो या 2 6 का अंक हो, ठीक है, और उसमें बुध तथा शुभ ग्रह हो। कहने का अर्थ यहाँ है कि इस कुंडली में कोई शुभ ग्रह बैठना चाहिए। मान लीजिए चलिए इस कुंडली में गुरु को ही बैठा देते हैं। पंचम स्थान में बुध की राशि, उसमें शुभ ग्रह होना चाहिए। वो शुक्र भी हो सकता है, वो बुध अपने आप भी हो सकता है, या गुरु होना चाहिए। खासकर ये गुरु और शुक्र में सिद्ध होता है। और ये ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लग्न में जो है, लग्न से इसमें एकादश स्थान में, लग्न से एकादश स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ जाके बैठ जाए। लग्न से एकादश स्थान में जो है चंद्रमा लगन से जो एकादश स्थान में चंद्रमा मंगल के साथ जाके बैठ जाए तो वो बैठाता है, क्या बनाता है? लक्ष्मी योग। और पंचम भाव में बुध की राशि में कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाए तो ऐसी कुंडली का मनुष्य भी बहुत ज़्यादा धनाढ्य होता है, धनवान होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा योग कुंडली का कि धनवान का दूसरा योग क्या होता है। अब हम चलते हैं तीसरे योग पे। कहले पंचमेतु भृगु क्षेत्र। अगर हम इसे द्वार से मिटा दें कुंडली के इस अंकों को और हम फिर द्वार से चेंज कर दें तो इसमें अब कहा गया पंचमेतु भृगु क्षेत्रे। 10 का अंक, 11 का अंक, 12 का अंक, 1 2 3 4 5। पंचम स्थान किसका? भृगु क्षेत्र का। पंचमेतु भृगु क्षेत्रे तस्मिन् भृगु ससोमजे लाभे शनिश्चर युते बहुद्रव्यस्य नायक।
पंचम स्थान में शुक्र की राशि हो 2 या 7 का अंक हो, और उसमें शुक्र और जो बुध की युति हो, इसमें जो है शुक्र शुभ ग्रह के साथ बुध के साथ बैठना चाहिए। और दूसरा इसमें कहा गया है पंचमे तो भृगु क्षेत्रे तस्मिन भूरि ससो मजे लाभे शनिश्चर युते, और लाभ भाव में कुंडली लग्न के लाभ भाव में शनि जो है वो आपका एकादश स्थान में बैठ रखा हो, और पंचम स्थान में शुक्र की राशियां पड़े, 2 7 कुछ भी हो सकता है, शुक्र बुध के साथ बैठे, तो ऐसा मनुष्य भी बहुत ज़्यादा धनाढ्य होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि कुंडली में हमने आज डिस्कस किए हैं 3 धन योग के बारे में। मैं और भी कुंडली के धन योग तथा राजयोग तथा बहुद्रव्यस्य नायक योग मैं लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।